नमस्कार, मैं श्वेता आपका बस्तर संदेश न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। छत्तीसगढ़ में बौखलाए नक्सलियों का भीषण हमला, धमाके में 9 जवान शहीद, तस्वीरों तक डरा रही। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर में जवानों से भरी गाड़ी को नक्सलियों ने निशाना बनाया। बीजापुर के कुटरूमार के बेदरे में नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बीजापुर में बड़ा नक्सली हमला हुआ। ताबड़तोड़ एक्शन में बौखलाए नक्सलियों ने आईईडी धमाके से सुरक्षा बलों की गाड़ी को उड़ा दिया। घटना में चालक और 8 डीआरजी जवान शहीद हो गए। बीजापुर के कुटरूमार के बेदरे में नक्सलियों ने घटना को अंजाम दिया है। शहीद जवान उस ऑपरेशन को अंजाम देकर लौट रहे थे जिसमें 5 नक्सलियों को ढेर किया गया। बस्तर के आईजी ने बताया कि बीजापुर में नक्सलियों ने आईईडी विस्फोट के जरिए वाहन उड़ा दिए। इसमें 8 डीआरजी जवान और एक ड्राइवर समेत 9 लोगों की मौत हो गई। तो दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर के संयुक्त अभियान से लौट रहे थे। रास्ते में नक्सलियों ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया। बम कितना शक्तिशाली था इसका अंदाजा मौके पर बने गड्ढे से लगाया जा सकता है। गाड़ी के परखच्चे उड़ गए तो इसमें बैठे जवानों के शरीर कई टुकड़ों में बट गए। तस्वीरें बेहद डरावनी और विभत्स हैं। जवानों की शव से छत विछत हो गए कि उन्हें दिखाया नहीं जा सकता। लंबे समय बाद माओवादी छत्तीसगढ़ में इस तरह की बड़ी वारदात को अंजाम दे सके। यह हमला ऐसे समय पर हुआ जब छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के लिए सुरक्षा बल ताबड़तोड़ ऑपरेशन करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साल 2026 तक बस्तर से नक्सलियों के खात्मे का टारगेट रखा है। उन्होंने पिछले कुछ दिनों बीजापुर में ये ऐलान किया था। 2-3 दिनों से जिला बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादी की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास माओवादी द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई थी। उसके एक ड्राइवर का भी शहादत हो गई। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। उस स्पॉट में अभी रीइंफोर्समेंट टीम और अन्य जितना भी जो इवैक्यूएशन टीम पहुंच गए थे। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार कुल सुरक्षा बल का 8 एवं एक ड्राइवर, कुल 9 लोग का इस घटना में शहादत हो गए थे। और विस्तृत जानकारी जैसा घटनास्थल का इंस्पेक्शन के बाद फिर और भी जैसा फील्ड से जो जानकारी है उसी के पश्चात हम बता पाएगा। सर गाड़ी कौन सी? जैसा भी जो प्राथमिक जानकारी है सर, एक वाहन आईडी ब्लास्ट में चपेट मारने कारण से उसमें सवार टोटल जैसा 8 जवान डीआरजी का और एक ड्राइवर, कुल 9 का अभी कैजुअल्टी हो गए थे। सर ये वही जवान थे जो दक्षिण गुजरात में ऑपरेशन पे निकले थे पिछले 3 दिनों से? उसी अभियान के पश्चात ही जो टीम लौटा रहे थे उसी के दौरान ये घटना हुई। सर कितने वाहन थी जरूर? बाकी डिटेल प्रत्यक्ष से बताएगा। सर गाड़ी कौन सी सर? पिकअप थी क्या? दिनांक 3 जनवरी 2025 से एक नक्सलियों के बड़े लोकेशन की सूचना हम लोग को अबुझमाड़ क्षेत्र में मिला था। उसी सूचना के आधार पर नारायणपुर, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, जगदलपुर, बीजापुर का बल और उसके बाद एसटीएफ उसमें शामिल था। एक ज्वाइंट ऑपरेशन जो है अबुझमाड़ क्षेत्र में लॉन्च किया गया था और आज वो सभी ऑपरेशन पार्टियां जो है सकुशल ऑपरेशन करने के पश्चात जो बेदरे पहुंची और बेदरे से प्रॉपर जो है आरोपी डिमाइनिंग करने के बाद जो है पूरी ऑपरेशन पार्टियां वापस अपने अपने मुख्यालय लौट रही थी। इसी दरमियान जो है ग्राम अम्बेली और कुटरू गांव के बीच जंगल में पक्की रोड पर जो सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ रोड है, वहां पर जो है एक हैवी आईडी ब्लास्ट किया गया जिसमें एक जो मीडियम व्हीकल वाहन जिसमें हमारे टोटल 8 जवान बैठे थे और साथ में एक ड्राइवर वो शहीद हुए हैं। हम लोग जो है सर्चिंग कर रहे हैं अभी पूरा जो घटनास्थल में। सर ये विस्फोट जो हुआ कितनी क्षमता का होगा सर? ये लगभग 60 से 70 केजी का रहा होगा ऐसा अनुमान है। बाकी अभी हमारी फॉरेंसिक टीम के एक्सपर्ट आए हैं, फिर वो पूरा अभी घटना स्थल का मुआयना कर रहे हैं। जो एग्जैक्ट क्या स्थिति थी वो सही क्या आईडी सर आईडी ताजा प्लांट किया गया था? और नहीं, उसको जिस ढंग से हमको लग रहा है, जिस ढंग से तार दबा हुआ था, तो घटना स्थल पहुंचने के बाद जब देखे उससे ऐसा लग रहा है कि काफी पुराना आईडी था और जो तार भी हम लोग जो निकाले काफी उसके ऊपर जो पूरा मिट्टी पूर्णतः जमा हुआ था, उसके ऊपर पूरे घास उग गए थे। सर आरोपी लगी हुई थी, इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? हाँ, कहीं ना कहीं चूक हुई, इसी वजह से जो है ये घटना घटी। तो सुना लग रहा, लेकिन 2025 का आगाज काफी दर्दनाक और दुखदायी रहा है।
सबसे पहली तारीख को ही हमने अपना सबसे होनहार साथी खोया और अब 2 दिन बीता ही नहीं था कि जवानों की इसकी शुरुआत हो रही है। कहीं ना कहीं ये दुखदाई घटना है और जिस तरह से वो घटना हुई, लापरवाही कैसे हो गई या कहाँ चूक हो गई, कैसे जवान उनके चपेट में, आईडी बम की चपेट में आ गए, क्योंकि माओवादियों के साथ मुठभेड़ में बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जवानों को बहुत बारीक बारीक कई चीज़ों पर ध्यान रखना होता है, जैसे कि 4 पहिया वाहन का इस्तेमाल कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, या कहाँ पे पैदल चलने की स्थिति कैसे है, कैसे पैदल चलना है, पैदल चलते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है। थोड़ी सी भी चूक जो है उसका फ़ायदा माओवादी उठाते हैं। अरनपुर में भी यही हुआ था और कमोबेश सामने आ रहा है। अपडेट क्या है इसको हम आपको बाद में बताएंगे अगले रिपोर्ट में। फिलहाल हम ग्राउंड रिपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी थी कि 2025 की शुरुआत बेहद खराब रही है। बड़ा आंकड़ा 2024 में सफलता का था। पुलिस के पास में 8 वीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। एक सिविलियन की भी मौत हुई है। और खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बस्तर संदेश न्यूज।